जैसे जैसे गेट की जो डेट्स है वो पास आती जा रही है, तो काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज़रा उनको समझाया जाए कि क्या क्या इसके पैटर्न है, किस पैटर्न में इसमें मार्किंग होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या क्या है और टाइम टेबल या डेट्स या शेड्यूल क्या क्या है। तो आज का वीडियो मुझे लगा कि एक सरल भाषा में या सिंप्लीफाइड वे में उस चीज़ को बोला जाए, सो दैट लेमैन जो स्टूडेंट उतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो वो भी समझ पाएँ कि क्या क्या है, क्या डेट्स हैं, क्या सिलेबस है और पैटर्न क्या रहता है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इसके लिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में गेट रिलेटेड या गेट प्रिपरेशन रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। और उसके बाद जो ही गेट का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, रिज़ल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद भी हम बने रहेंगे, सो दैट विल हेल्प यू टू चूज़ द बेटर एमटेक कॉलेजेस या फॉर पीएसयू जॉब्स वगैरह जो भी है उसमें भी आपको हेल्प करते रहेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, लाइक ज़रूर दबाना, उससे थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलती है। जो डेट्स हैं जो 2023 में जो स्टार्ट होने वाला है, गेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो रिलीज़ हुई थी नोटिफिकेशन वो 27 जुलाई को जो चली गई है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई थी 30 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। लास्ट डेट जो थी 14 अक्टूबर थी, जो चली गई है। फिर कोई एक्सटेंड किया गया 14 से 16 अक्टूबर, और वो सारी डेट्स अभी तक चली गई हैं। अब गेट जो एप्लीकेशन है, करेक्शन डेट है 4 to 11 नवंबर, यानी कि अगर आपकी कोई डेट उसमें जो करेक्शन चाहते हो तो दैट डेट इज़ बिटवीन 4th and 11th नवंबर। जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो मिलेगा 3 जनवरी को 2023, यानी अगले साल 3 जनवरी को आपको जो है एडमिट कार्ड मिलेगा। फिर जो एग्ज़ाम होगा वो होगा फरवरी 4, 5, 11 and 12 को, फरवरी की मंथ में 4, 5, 11 and 12 2023 में। ये जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसमें से कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है, आपको कोई डिटेल चाहिए, तो या तो मैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, या मैं कोई पीडीएफ वगैरह होगा तो मैं आपको मैसेज में वो डाल दूंगा और आप एट लेज़र देख सकते हो। जो गेट की आंसर शीट रिलीज डेट है वो है 21 फरवरी को 23 में, यानी कि अगले साल। गेट आंसर की चैलेंज डेट, यानी कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो, यार आपके जो आंसर दिए वो शायद गलत हैं या ठीक है, जो भी आपको चैलेंज करना है, दैट इज़ बिटवीन 22 to 25 ऑफ फरवरी नेक्स्ट ईयर। जो रिज़ल्ट है वो 16 मार्च को निकलेगा, और जो स्कोर जो मिलेगा आपको, जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्कोर है, स्कोर कार्ड जो है वो 21 मार्च को मिलेगा। यानी कि टिल 21 मार्च सारा काम ख़त्म हो जाएगा गेट का, और उसके बाद यू कैन फ्लाई एंड यू कैन अप्लाई और यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू, क्योंकि गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपको ये शेड्यूल चाहिए तो मैं आपको डाउनलोड करके आपको भेज सकता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना कि आपको शेड्यूल चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि पैटर्न क्या है इसका, किस पैटर्न में इसका मार्किंग होती है, होता कैसे, टेस्ट होता कैसे है। जैसे 20 जो डेट्स हैं इसके एग्ज़ाम की डेट है, उस दिन जो हम लोग अटैम्प्ट करेंगे, कैसे अटैम्प्ट करेंगे। पहला जो काम है वो ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये एग्जामिनेशन आपको पेन पेपर पे नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे की है, और जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं 29, क्योंकि 29 डिसिप्लिन्स हैं तो 29 पेपर ही बैठते हैं इसमें, डिफरेंट डेट्स को, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन सारे हो रहे हैं, डिफरेंट दैट्स अ रीज़न 2, 3, 4 डेट्स दिए हुए लोगों ने। जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा जो है कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी जो कैंडिडेट ने सिलेक्ट किए सब्जेक्ट उसका टेस्ट होगा। मान लीजिए आपका जनरल एप्टीट्यूड तो कॉमन ही होगा, जो कैंडिडेट ने सिलेक्ट किए हैं टेस्ट, मान लीजिए किसी ने सिविल इंजीनियरिंग की है, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ की है, तो उस सब्जेक्ट के वो टेस्ट उनसे लिए जाएंगे। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे इसमें होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको एमसीक्यू बोलते हैं। फिर होते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से हो सकता है 2 भी ठीक हो, 3 भी ठीक हो। तो ऐसा नहीं कि उन 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ठीक होगा, 2 भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी ठीक हो सकते हैं, 4 भी ठीक हो सकते हैं। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और आपको एक न्यूमेरिकल लिखना हो, 1 to 10 कुछ करके लिखना होगा, तो दैट मीन्स आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए।
जो बेसिकली इन पूरे क्वेश्चन पेपर से जो इनका एनालिसिस है कि क्या टेस्ट कर रहे हैं, वो आपका किस चीज़ में टेस्ट कर, आपको एक तो एप्लीकेशन में टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन नॉलेज कितनी अच्छी है, आप कोई भी चीज़ को कॉम्प्रहेंड कर पाते हैं, प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, आपकी रिकॉल वैल्यू कितनी है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 65 के आसपास हैं, 65 है नॉट आसपास, जिसमें से 10 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन इंक्लूडेड है, यानी कि 55 + 10। जो मार्किंग स्कीम है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं, बेसिकली हर एक जो आपका जो स्ट्रीम होगा या आपका जो डिसिप्लिन होगा, उस सब में आपका जो मैथमेटिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। अभी मैं एक दो सैम्पल सिलेबस भी आपको पढ़वा के सुनाऊंगा, आपको समझ आएगा कि एक पोर्शन मैथमेटिक्स का भी है, तो वो 13 मार्क्स का मैथमेटिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। सब्जेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे किसी ने सिविल किया है, किसी ने मैकेनिकल, उसके जो उस ब्रांच के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ 72 मार्क्स के होते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड जो मार्क्स होते हैं 15 मार्क्स के होता है। अब इसमें जो टोटल क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न है, यानी कि मैथमेटिक्स और आपका जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, दैट इज़ 85, और 15 इज़ जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 100 मार्क्स। इसमें मार्क्स के जो क्वेश्चंस की मार्किंग होती है वो 1 मार्क और 2 मार्क होती है। जो MCQs होते हैं वो 1 मार्क का होता है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि अगर आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन है आपका ठीक हो गया तो 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत हो गया तो 1/3 ऑफ द मार्क कटेगा। और MCQ में 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, और 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, और नो नेगेटिव मार्किंग फॉर NAT और MCQ, NAT सॉरी, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग, आपका गलत हो गया तो कोई बात नहीं। तो ये तो था पैटर्न क्या क्या है। अब आते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपसे ऐड करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपको किसी प्रैक्टिस करनी है, पेपर प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको लास्ट ईयर या उससे पुराने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे गेट की वेबसाइट पे। आपको जो IIT कानपुर की वेबसाइट पे जाके, गेट पे जाके, क्योंकि इस बारी का जो गेट है IIT कानपुर कंडक्ट कर रहा है, अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर का लिंक चाहिए तो मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। इवन आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न भी चाहिए, मार्किंग पैटर्न या एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, वो भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जो 29 पेपर्स हैं उसमें से अगर एक पेपर मान के चलें उसका क्या सिलेबस रहता है, अगर आप सिलेबस की बात करें, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, इसमें आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है इस पेपर को क्रैक करने की। आपने जो 3-4 साल पढ़ा है वही आपका सिलेबस है, उसी में से आएगा। आपको कुछ एडिशनल, यानी कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड को एडिशनल इलेक्टिव्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग मीन सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है, बाकी जो इलेक्टिव आपने पकड़े उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैकेनिकल इंजीनियर तो मैकेनिकल इंजीनियर, बाकी कंप्यूटर वगैरह कुछ पकड़ा हुआ आपने तो वो नहीं है। तो इसका मतलब है आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो आप पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज़ करना है। पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनको आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है, अब मैं पढ़ूंगा, आप सुन लीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का सिलेबस चाहिए, किसी भी स्ट्रीम का सिलेबस चाहिए, मेरे को मैसेज करना, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। आप बट स्ट्रीम का नाम ज़रूर डाल देना। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, सेक्शन 1 जो है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। उसमें लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ये तो आपने पढ़ा हुआ है 10th में भी, 12th में भी, इंजीनियरिंग में भी पढ़ा हुआ है। फिर उसके सेक्शन 2 है डिजिटल लॉजिक्स, सेक्शन 3 है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सेक्शन 4 है प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। ये देखो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं इंजीनियरिंग में। एल्गोरिथम्स है 5 सेक्शन नंबर 6 जो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, वो भी पढ़ा हुआ आपने। सेक्शन 7 जो है कंप्लायर डिज़ाइन जो है वो भी आपने पढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम है 8, 9 है डेटाबेस, और 10 है कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ। बेसिकली जो एग्ज़ाम है वो आपने इंजीनियरिंग जो आपकी स्ट्रीम है उसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है उसी के ऊपर एग्जामिनेशन है। इसमें कहीं से भी आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप पुराने पेपर उठाओ, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, जिस क्वेश्चन के नए आंसर आ रहे हैं उसको हेल्प लेके आप क्वेश्चन क्रैक करने की कोशिश करो। दिस इज़ हाउ, बिकॉज आप
एक कंपटीशन एग्ज़ाम करने के बाद ही आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हो और आपको इंजीनियरिंग का बिल्कुल पता हुआ है कि आपका सिलेबस में क्या क्या था और उसका कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, बट हाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर है क्योंकि आपके आगे लोग जाने की चांसेस ज़्यादा हैं। इट्स अ रेस बिटवीन यू एंड अदर 5-6 लाख स्टूडेंट्स जो सेम रेस में दौड़ रहे हैं। तो आपको नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 100 पे आना है सो दैट यू कैन गो टू टॉप PSUs या टॉप IITs। और भी आपको गेट के रिलेटेड कोई और टॉपिक चाहिए होगा तो मेरे को प्लीज़ मैसेज करना, और कोई इन्फॉर्मेशन लिंक वगैरह चाहिए हो जो आपको नहीं मिल पा रहा है किसी भी रिलेटेड हो तो मेरे को मैसेज ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।